दोस्तों अभी के टाइम पे 40,000 के बजट में ऑलमोस्ट हर ब्रांड की तरफ से फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। तो अगर अभी कंफ्यूज है तो आज की इस जबरदस्त वीडियो में आपको 40,000 के बजट में आने वाले टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन को सजेस्ट करने वाला हूँ, जिन्हें आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमने Vivo V50 को रखा है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर आप 40,000 के अंडर एक जबरदस्त कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो V50 इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, जहाँ पर 6.77 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 120Hz के यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगा। स्मार्टफोन ग्लास डिजाइन के साथ आता है और इन हैंड बहुत ही ज्यादा स्लिम एंड स्लिक फील होता है। इसकी थिकनेस सिर्फ 7.3 mm की देखने को मिल जाती है। बाकी बात करूं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। ऑब्वियसली 40,000 के बजट में गेमिंग यूजर्स के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है, हालांकि नॉर्मल गेमिंग आप कर पाएंगे। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगती है ना, लाइट वेट डिजाइन तो मिलता है, उसके साथ साथ 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। अभी अगर बात करूं कैमरे की तो बैक में डुअल कैमरा है 50+50 मेगापिक्सल का। अनफॉर्चुनेटली टेलीफोटो कैमरा यहाँ पर नहीं मिलता है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी दिया गया है। मेन कैमरे में OIS EIS का सपोर्ट मिल जाता है। 4K 60 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। इवन सेल्फी कैमरे में भी 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ साथ जायस की ब्रांडिंग मिल जाती है, जायस की टी कोटिंग मिलती है और कैमरे की क्वालिटी बहुत ही तगड़ी मिलती है। बात करो अगर स्मार्टफोन के पॉजिटिव्स की तो कैमरे के लिए अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो जबरदस्त चॉइस है। क्वाड का यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है, स्लिम और लाइट वेट डिजाइन देखने को मिलता है। 6000 mAh की बैटरी और IP6869 यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। बात करूं कॉन्स की तो देखो परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए स्मार्टफोन नहीं है। उसके साथ साथ 35-40 हजार के बजट में भी यहाँ पर सिर्फ UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, जो कि एक मेजर कॉन है। और फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो 8+128GB रोम वाला बेस वेरिएंट 34,999 में मिल जाता है। और क्योंकि बजट 40,000 का है तो आप इसके हायर वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। इसका जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है ना 512GB वाला, वो 40,999 के आसपास कॉस्ट करने वाला है। बैंक ऑफर लगा के 40,000 के अंडर मिलेगा। और दोस्तों जितने प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ उन्हें आप नीचे प्रोडक्ट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन से जाकर परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद लिस्ट में नंबर 4 पे हमने Xiaomi की तरफ से 14CV को रखा है। देखो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड स्मार्टफोन है, पर 40,000 के बजट में Xiaomi की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स के साथ आता है। यहाँ पर 6.55 इंचेस की एक 1.5 के क्वाड कर्व AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन मिड साइज फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। 120Hz के यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगा। साइड फ्रेम एल्यूमिनियम की मिल जाएगी। बैक में वीगन लेदर और नॉर्मल वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 को यूज किया है, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के आसपास की परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर मिलता है। उसके साथ साथ 4700 mAh की बैटरी और 67 वाट का चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। बात करो कैमरे की, बैक में ट्रिपल कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का लाइका का पोर्ट्रेट शूटर है और तीसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है। इवन यहाँ पर फ्रंट में भी 32+32 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पांचों स्मार्टफोन में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। लाइका की ब्रांडिंग के साथ आता है। यहाँ पर लाइका के बहुत सारे ऑथेंटिक मोड्स देखने को मिल जाएंगे और कैमरे के मामले में ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। बाकी फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो 8+256GB रोम वाला वेरिएंट करंटली 39,999 में मिलने वाला है। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट में नंबर 3 पे। देखो हमने दो स्मार्टफोन को रखा है। पहला तो गया Samsung Galaxy S24 FE। अच्छा स्मार्टफोन है, 60,000 में लॉन्च हुआ था, अभी आपको 41-42,000 में मिल जाता है। बजट थोड़ा सा भी बढ़ा सकते हैं 40,000 से, तो बेस्ट चॉइस है। दूसरा जो स्मार्टफोन है सैमसंग का ही Galaxy A56 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मिड रेंज स्पेक्स के साथ आता है। पर्सनली अगर आप A56 और S24 FE के बीच में कंफ्यूज हैं तो S24 FE के साथ आपको जाना चाहिए। यहाँ पर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। डिजाइन एकदम प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग मिलती है, ग्लास बैक मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर Exynos 2400E वाले प्रोसेसर को यूज किया है, जो कि आपको नियर टू फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस जरूर निकाल के दे देता है। पर अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर 7 साल तक के मेजर OS अपडेट मिलने वाले, मतलब एंड्रॉइड 21 तक का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ सैमसंग के जो AI फीचर्स है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। बाकी बात करो कैमरे की, बैक में 50+12+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। मेन कैमरे से 8K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। इवन सेल्फी कैमरे से भी 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया गया है। 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है और सैमसंग ब्रांड की तरफ से आता है तो कैमरे की क्वालिटी, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाएगा। बाकी सैमसंग के नॉच से सिक्योरिटी मिल जाती है। बात करो स्मार्टफोन के पॉजिटिव्स की तो सैमसंग ब्रांड की तरफ से आता है यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त मिल जाता है One UI का। उसके साथ साथ कैमरे की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। IP68 का यहाँ पर सर्टिफिकेशन दिया गया है। और रही बात कॉन्स की तो देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज ही देखने को मिलने वाली है। हार्डकोर गेमर्स को स्मार्टफोन को अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ 4700 mAh की बैटरी है, कैपेसिटी थोड़ी सी कम है और सिर्फ 25 वोल्ट का ही यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो 8+128GB रोम वाला बेस वेरिएंट 41,999 में मिल जाता है। बैंक ऑफर अभी के
टाइम पे सिर्फ 1000 का क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है। अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हैं, और अगर आप बजट नहीं बढ़ा सकते तो आप जा सकते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो की है अल्टीमेट iQOO 12। 50,000 में पहले सेल हो रहा था, 13 के आने के बाद प्राइस ड्रॉप हुआ है, 40,000 में अभी के टाइम पे अवेलेबल है। यहाँ पर 6.78 इंचेस की एक 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एमोलेड पैनल है, स्लिम बेजल्स मिलते हैं, 144 Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, साइड फ्रेम एल्यूमिनियम की मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ तो आता है। उसके साथ साथ सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप भी देखने को मिल जाती है, जो कि गेमिंग करते वक्त फ्रेम रेट्स को 144 FPS तक पुश करती है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 120 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। बात करूं कैमरे की तो बैक में ट्रिपल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप जूमलेस मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आप 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। iQOO Vivo का ही सब ब्रांड है, तो यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। और बात करो एक्स्ट्रा फीचर्स की तो स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 6K VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। और जो प्राइसिंग मिल जाती है अभी के टाइम पे 12+2 56GB रोम वाले वेरिएंट की, वो 39,999 देखने को मिल रही है। तो अगर आप एक अल्टीमेट लेवल का गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हैं। भाई दोस्तों, अभी लिस्ट में नंबर 1 वाले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कुछ बोनस स्मार्टफोन की, जो कि 40,000 के बजट में अवेलेबल है। इन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक परफॉर्मेंस स्मार्टफोन चाहिए या फिर रियलमी लवर है तो रियलमी की तरफ से रियलमी GT6 को कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा जो स्मार्टफोन है iQOO की तरफ से Neo 9 Pro भी एक अच्छी चॉइस है। पर देखो फ्रंट सेल्फी कैमरे से सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज देखने को मिलता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा iQOO Neo 9 Pro की जगह आप iQOO 12 के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो A56, पिक्सल स्मार्टफोन चाहिए तो Pixel 8 और Pixel 8a को भी कंसिडर किया जा सकता है। पर इन 3 स्मार्टफोन को मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी अभी फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट में नंबर 1 पे हमने OnePlus की तरफ से OnePlus 13R को रखा है, जो कि 40,000 के बजट में अभी के टाइम पे लेटेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स के साथ आता है। और यहाँ पर पिछली बार से ज्यादा अपग्रेड्स भी देखने को मिलते हैं। बात करो स्पेक्स की तो 6.78 इंचेस की 1.5K Pro XDR AMOLED पैनल मिलती है। इस बार जो डिस्प्ले है वो फ्लैट देखने को मिल जाएगी, 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। साइड फ्रेम एल्यूमिनियम की है, बैक में ग्लास को यूज किया है, फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले प्रोसेसर को यूज किया है, जो कि 40,000 के बजट में अभी के टाइम पे अल्टीमेट लेवल का प्रोसेसर है। बड़ी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है, 6000 mAh की 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। बात करो अगर कैमरे की, बैक में ट्रिपल कैमरा मिलता है। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप जूम लेंस और तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करो स्मार्टफोन के पॉजिटिव्स की तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। OnePlus ब्रांड की तरफ से आता है, Oxygen OS का यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस बार फ्लैट डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, तो गेमिंग यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। और अगर बात करूं कॉन की तो देखो इन्होंने टेलीफोटो कैमरा ऐड किया है, पर सिर्फ 2x वाला देखने को मिलता है। और मेन कैमरे को अगर हटा दे तो ओवरऑल जो कैमरे की क्वालिटी वो स्टिल थोड़ी नॉर्मल ही देखने को मिलती है। अभी के टाइम पे 15,000 के बजट में भी IP6869 का सर्टिफिकेशन मिलता है, पर यहाँ पर 40,000 के बजट में भी सिर्फ IP65 का सर्टिफिकेशन है, जो कि इतना कुछ मेजर कॉन नहीं है। बाकी फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो 12+2 56GB रोम वाला बेस्ट वेरिएंट अभी के टाइम पे 42,999 में मिल जाता है। बैंक ऑफर लगा के आपको आराम से 40,000 में मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।